नाउ कम टू सेक्शन नंबर 210। दिस इज सेक्शन नंबर 210। देखिए चैप्टर के लाइन पढ़िए, जो चैप्टर नंबर है ना ये 15, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। चैप्टर नंबर 15 बहुत ही बढ़िया है। चैप्टर नंबर 15 की हेडिंग कंडीशंस मींस शर्तें, रिक्विजिट मींस अपेक्षित, फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। इन दिस चैप्टर फ्रॉम सेक्शन 210 टू 222 222 तक। भाई कभी भी अगर मैं नंबरिंग में गड़बड़ कर दूं तो इसमें प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये नया लॉ है और सारे नंबर ऐसे रटे हुए नहीं होते हैं उस तरीके से। फ्लो में भी कई बार कुछ का कुछ बोला जाता है, तो अपने आप करेक्ट कर लेना। कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स को हिंदी में बोलते हैं कार्यवाही को आरंभ करने के लिए, कार्यवाही को आरंभ करने के लिए शर्तें। तो कॉग्निजेंस के केसेस में मजिस्ट्रेट सी व्हाट आर द कंडीशंस। कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? कंडीशंस ये हो सकती हैं कोर्ट, विच कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस, every court will not take cognizance. There may be requirement of complaint filed by whom, किसके द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई है। जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में खास करके बाइगेमी में जो कंप्लेंट है दैट शुड बी फाइल्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन। समटाइम्स देयर मे बी रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, प्रीवियस सैंक्शन। प्रीवियस सैंक्शन ली गई है या नहीं ली गई है, जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 208 में, सेक्शन 208 BNSS, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड द इंडिया, जब कोई अपराध भारत से बाहर कमिट किया गया हो, एंड द ऑफेंडर इज फाउंड इन इंडिया, अपराधी भारत में मिला हो, तो उस पर केस चलाने के लिए, उस पर ट्रायल करने के लिए प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी। वो टेक्निकलिटी हो गई। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस व्हाट आर द कंडीशंस रिक्विजिट फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, एंड दैट इज रिलेटेड टू द कॉग्निजेंस। अगर वो शर्तें पूरी होंगी देन द magistrate will take cognizance and then he will proceed with the case. Please let me know यहाँ तक आपको बात समझ में आई नहीं आई ना, then I will take up the section number 210. Come on fast. तो अब हम पढ़ेंगे section 210. So let's start with the section 210 BNSS. This was section 190 CRPC. Cognizance of offences. Please underline कीजिए of offences by the magistrates. And please write down very important for your prelims, very important for your mains. इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, कॉग्निजेंस का मीनिंग समझा चुका हूँ। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 की हेडिंग भी समझाई आपको। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सेक्शन 210। इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हेडिंग को देखते हैं। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहाँ से आएगा? हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, जब मैं आपने नोट करते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ से प्रीलिम्स में आएगा, यहाँ से प्रीलिम्स में आएगा, तो भगवान के लिए ये मत समझिए कि मैं ओनली प्रीलिम्स पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पिन पॉइंटेड बताता हूँ प्रीलिम्स में कहाँ से आता है। मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करता हूँ। वो प्रीलिम्स के लिए भी होती है, मेंस के लिए भी होती है। अब देखिए इसकी हेडिंग को समझते हैं पहले क्या है। कॉग्निजेंस, ठीक, किसका कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस होता है या कॉग्निजेंस ऑफ एक्यूज्ड होता है? क्या शब्द लिख रहा हूं देखिए, कॉग्निजेंस ऑफ एक्यूज्ड और कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। समटाइम्स आपको यहीं पर कंफ्यूज किया जाएगा। समटाइम्स दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इटसेल्फ कि सेक्शन 210 BNSS रिलेट्स टू कॉग्निजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, ऑप्शन बी कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस। तो ध्यान रखना ये है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस। क्लियर? यहां पे लिखिए पी फॉर प्रीलिम्स। इतनी टेक्निकली, इतनी बारीकी से हमें पढ़ना होता है।
बाय द मजिस्ट्रेट्स। क्या लिखा है? मजिस्ट्रेट लिखा है, एक कोर्ट लिखा है, या सेशन जज लिखा है? खोलो आंखें खोलो, क्या लिखा मिलेगा? बाय द मजिस्ट्रेट्स। तो कॉग्निजेंस यू विल सी विल बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट। तो पूरी पूरी हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, हेडिंग के इन टेक्निकलिटी से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ वी रीड द लैंग्वेज, दिस इज व्हाट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। पहली लाइन को अलग से अंडरलाइन करेंगे आप लोग, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर का मतलब कौन सा हुआ? 15th चैप्टर। इट मींस व्हाट? सेक्शन 210 से लेकर के यानी कि 211 से 222 तक इन प्रोविजंस के लिए। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, प्लीज हाईलाइट दिस, मजिस्ट्रेट ऑफ दिस फर्स्ट क्लास, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स, एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, बट कैसा? स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 may take cognizance of any offense। जितने गोले मैंने लगाए हैं कृपया करके उतने ही गोले आप भी लगाएंगे और यहां से बरसेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन कौन सा है? हु मे टेक कॉग्निजेंस आउट ऑफ फॉलोइंग, हु मे टेक कॉग्निजेंस, निम्नलिखित में से कौन कॉग्निजेंस ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, लिख लीजिएगा, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन मे टेक द कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट? कॉग्निजेंस ऑफ द एक्यूज और कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ही विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। कौन? मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो क्या केवल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही कॉग्निजेंस ले सकते हैं? आंसर इज नो। मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास मे ऑल्सो टेक कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में ऑल्सो टेक कॉग्निजेंस। कौन सा कॉग्निजेंस लेगा वो? तो भाई ये लेगा। मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास तो है ये, लेकिन स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2, और जब हम पढ़ते हैं यहां पर लिख लीजिए बाय सीजेएम। सो एवरी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में या कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। मान लीजिए मैं हूं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो आई डोंट नीड एनी स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम द सीजेएम, आई कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। लेकिन अगर आप हैं मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इफ यू आर द मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और आप मान लीजिए यू आर ए, समवन इज बी, समवन इज सी, एंड ए बी सी तीनों ही मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं। तो और ऐसा मान लेते हैं ये है भाई साहब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड सभी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं। तो एक्स वाई जेड जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं दे कैन टेक कॉग्निजेंस ऑल ऑफ देम, बट ए बी सी जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं वो सभी के सभी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। इनमें से जो सी व्यक्ति है, सी मजिस्ट्रेट सी है, मजिस्ट्रेट सी सेकंड क्लास, he has been given power by the CJM। CJM ने उसको ऑथोराइज किया हुआ है कि you can take cognizance। तो हम कहेंगे he has been empowered in this behalf under subsection 2 by the CJM to take the cognizance। तो only those magistrate second class may take cognizance who has been empowered by the CJM under sub clause 2। प्लीज लेट मी नो, इतनी सी बात समझ में आई नहीं आई? यही सब तो क्वेश्चंस मिलेंगे। कम ऑन, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ ये हमने समझ लिया कि कौन कौन मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है या कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब पहला लाइन पढ़िए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर 15 मे टेक कॉग्निजेंस, दे मे टेक कॉग्निजेंस सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। इसको समझते हैं। तो ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस तो ले सकते हैं, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एम्पावर्ड बाय सीजीएम मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, बट क्या वो हर केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं? नो। उनकी जो पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस है, पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो प्रावधान हैं उनके अंतर्निहित रहते ही वो कॉग्निजेंस ले सकता है। इट मींस he will have to comply, he will have to see
द कंडीशंस मेंशन्ड इन द अदर सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की जो अन्य धाराएं हैं, इस चैप्टर की जो अन्य धाराएं हैं उनमें जो वर्णित कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए कॉग्निजेंस लेगा। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास or magistrate second class, especially empowered by the CJM. They will have to comply, they will have to see the conditions mentioned in the other sections of this chapter. बोलो ये बात समझ आई नहीं आई? मैंने आपको क्या समझाया, इस लाइन के एक्सप्लेन किया कि what do you mean by this subject to the provisions of this chapter. जल्दी बताइए. Next please see this. Upon receiving a complaint, now how on what basis cognizance can be taken? So there are three modes, A, B and C. There are three modes on the basis of which cognizance may be taken, and A, B, C को सीक्वेंस में आपको रटना पड़ेगा. प्रीलिम्स में सीक्वेंस में पूछेंगे आपसे, एक एक वर्ड को याद करना पड़ेगा, और मेंस में आपको सीक्वेंस में लिखना होगा. क्या क्या? Upon receiving a complaint, it means now it is one of the mode. Cognizance may be taken on the basis upon a complaint. Complaint किस बात की? Of facts which constitute the offense. Offense यानी कि complaint of the offense ऐसे कह सकते हैं. ठीक है. तो नंबर 1, cognizance may be taken on the basis of the complaint. और complaint को कहाँ डिफाइंड किया गया है? पहले डिफाइंड किया गया था सेक्शन 2D CRPC में. अब ये कंप्लेंट कहाँ डिफाइंड है ये भी देख लेते हैं भाई. अब प्लीज हेल्प मी, कहाँ डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H नाउ, 2H BNSS. ये पहला हुआ कि मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट एज वेल, इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय पर्सन ऑथोराइज्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ. यानी कि कंप्लेंट कोई सी भी हो सकती है, अगर किसी स्पेशल लॉ में किसी व्यक्ति को ऑथोराइज किया हुआ है तो उसकी कंप्लेंट के बेस पर कॉग्निजेंस लिया सकता है. जैसे कि एनी स्पेशल लॉ की हम बात करते हैं, एक स्पेशल लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक कंसर्न ऑफिसर की कंप्लेंट पर ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा. तो कंप्लेंट बाय द पर्सन ऑथोराइज्ड. तो नंबर 1 ए ऑप्शन हो गया, कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट. नंबर बी ऑप्शन है अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट. अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट मींस पुलिस रिपोर्ट कौन सी है? दिस इज द पुलिस रिपोर्ट सबमिटेड बाय द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है. पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन किया गया है, दिस इज सेक्शन नंबर 2T. लिख लीजिए, पहले 2R था CRPC में, अब ये हो गया 2T BNSS में. तो पुलिस रिपोर्ट के बेस पर मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस. अब ये एडिशन हुआ है सबमिटेड इन एनी मोड. पुलिस रिपोर्ट में भी सबमिटेड इन एनी मोड मीन्स फिजिकल मोड भी हो सकता है वो, और नाउ ये क्या हो गया? इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो यहां से क्वेश्चन आएगा, इफ ए पुलिस रिपोर्ट PR यानी कि 2T BNSS इज फाइल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी कि ईमेल से भेज दी गई है, वेदर द मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस और नॉट. क्या उस पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं ले सकता है? आंसर इज यस. आंसर मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस. बोलो, कर लेंगे आप लोग? ठीक है. एंड सी ऑप्शन अजीब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सी पॉइंट को मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर. ये ध्यान रखना, अपॉन इंफॉर्मेशन. मजिस्ट्रेट को केवल यहां पर क्या मिली है? यहां पर इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस अधिकारी से, अन्य किसी यानी कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिली है. तो क्वेश्चन यहां से आता है कि वेदर ए मजिस्ट्रेट may take cognizance on the basis of private information. Private information मतलब information received from any person other than a police officer. तो पहले में कंप्लेंट थी, सेकंड में पुलिस रिपोर्ट आया,
और थर्ड में आ जाएगा नंबर 1 ऑप्शन आ गया इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, और यहां पर अपॉन वेरी डेंजरस अपॉन हिज नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। यहां पर क्या है कि खुद की नॉलेज से, खुद का ज्ञान है उसको, अपॉन हिज नॉलेज, कि या देखो कंप्लेंट में क्या है, समवन एल्स वाज फाइलिंग ए कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट में मैटर वाज रिपोर्टेड, इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, देन पुलिस ने एक फाइल बनाकर दी आपको, पुलिस रिपोर्ट इसको बोलते हैं। और यहां पर क्या है, मैं मजिस्ट्रेट हूं, मुझे पता है ऑफेंस हुआ है, इट इज माय ओन नॉलेज। तो यहां पर पर्सनल बायस आने के चांसेस हैं, इसलिए हम देखेंगे आगे चल के इसके प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेदर ए मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस अपॉन हिज ओन नॉलेज, आंसर इज यस, अपॉन हिज ओन नॉलेज हो गया, ठीक है, हैज बीन कमिटेड। तो 3 तरीके हो गए, ए बी सी याद कर लीजिएगा। और बी में आ जाइए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंसेस एज आर विद इन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इनटू और ट्राई। तो बस यहाँ पर वही बात है कि हु कैन, यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है, हु कैन एम्पावर द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आप हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे एम्पावर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एम्पावर कर सकता है मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, और कौन से ऑफेंसेस में कॉग्निजेंस लेने के लिए, किसी भी ऑफेंस में कॉग्निजेंस लेने के लिए नहीं, इस लाइन को मत भूलना, ऑफ ऑफेंसेस विच आर विद इन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इनटू और ट्राई। ऐसे ऑफेंसेस में कॉग्निजेंस ले सकते हो भाई साहब जिनको आप ट्राई कर सकते हो, जिन ऑफेंसेस को ट्रायल करने की कॉम्पिटेंस आपको है, उन ऑफेंसेस में आप कॉग्निजेंस आप ले सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, हु कैन टेक कॉग्निजेंस, सीजेएम, हु कैन एम्पावर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सीजेएम में पावर। एक बात, किन केसेस में कॉग्निजेंस लेने के एम्पावर करेगा, एज आर विद इन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इनटू, ठीक है। तो बस इसको कर लीजिएगा इतना, ये हो गया आपका सेक्शन 210। किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए, फटाफट जल्दी पूछिए फास्ट। कॉग्निजेंस अपॉन हिज नॉलेज का मतलब ये हुआ कि इफ यू आर द मजिस्ट्रेट रिया, और आपके साथ आपकी अपनी नॉलेज, आपको पता चला कि आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके सामने कोई अपराध हुआ है, तो कैन यू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट और नॉट। यू कैन टेक, यहाँ पे है, यू कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस विच हैव कम टू योर नॉलेज अपॉन योर ओन नॉलेज। ना आपको पुलिस ने रिपोर्ट किया है, ना आपको किसी और पर्सनल व्यक्ति ने रिपोर्ट किया है, ना आपके सामने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट आई है, ये आपकी खुद की व्यक्तिगत जानकारी में बात सामने आई कि आपके सामने अपराध हुआ, दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। इस पर हम लोग अभी बेरेक्ट है, इसी पॉइंट पर इसमें प्रिकॉशंस भी आएंगे, इसमें 1-2 केस लॉस भी आएगा जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से आप। हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग ये सॉल्यूशन भी डाल दे सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।